एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। शेरशाह सूरी आखिर कौन थे? शेरशाह सूरी ने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे सरअंजाम दिए? शेरशाह सूरी की पैदाइश से मौत तक की मुकम्मल कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक बरतानवी मौरख अपनी एक याददाश्त में लिखते हैं कि किसी हुकूमत हत्ता के बरतानवी हुक्मरानों ने भी मुल्क के नज़्मो नस्क में गुड गवर्नेंस और इंतज़ामी महारत का वो सबूत नहीं दिया जो शेरशाह सूरी ने दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पर सिर्फ 5 साल हुकूमत करने वाले शेरशाह सूरी ने कलील अरसे में जो कारनामे सरअंजाम दिए, उनको ना सिर्फ मुगलों ने सराहा बल्कि अंग्रेज़ भी उनके इंतज़ामी मामलात की तारीफ़ किए बिना ना रह सके। बल्कि उनके कुछ कारनामे तो ऐसे भी हैं जिन्हें अंग्रेज़ खुद भी अपनाने पर मजबूर हुआ। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी आखिर कौन थे? आइए ये जानने के लिए सबसे पहले उनके ख़ानदानी पसे मंज़र को देखते हैं। शेरशाह सूरी का ताल्लुक सुअर कबीले से था। इस कबीले के जद्दे अमजद मोहम्मद सुअर का ताल्लुक गौरी खानदान से बताया जाता है। अफगानिस्तान आकर उन्होंने एक सरदार की बेटी से शादी कर ली और वहीं बस गए। ये वो दौर था जब दिल्ली पर अफगान कबीले साहूहील के सरदार सुल्तान बहलोल लोदी हुकूमत कर रहे थे। सुल्तान की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा अफगान आकर आबाद हों। उन्होंने अफगानों को नौकरियां, जागीरें और मुआश के ज़राए देने का वादा किया। उनकी इस फ्याजी को देखते हुए बड़ी तादाद में अफगान हिजरत करके दिल्ली और इर्द गिर्द के इलाकों में आकर आबाद होना शुरू हो गए। इन्हीं हिजरत करने वालों में सुअर कबीले से शेरशाह के दादा इब्राहिम खान भी अपने बेटे के साथ हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान आकर वो एक सरदार जमाल खान सारंग खानी के यहाँ मुलाजम हो गए और बेमिसाल खिदमत पर कई गऊ और 40 घुड़सवारों की फौज तोहफे में हासिल की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि शेरशाह के वालिद ने अपनी जिंदगी में 4 शादियाँ की और उनके 8 बेटे हुए। शेरशाह अपने 8 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी पैदाइश 1486 ईस्वी में दिल्ली के एक इलाके फिरोजा में हुई और उनका नाम फरीद खां रखा गया। शेरशाह की पैदाइश के कुछ साल बाद उनके दादा इब्राहिम खां वफात पा गए तो सुल्तान बहलोल के एक वजीर उमर खान ने ज़िला रोहतास में सहसराम और कुछ मजीद इलाके भी बतौर तोहफा शेरशाह के वालिद को दे दिए। सौतेली माँ और भाइयों से इन जागीरों की तकसीम पर उनके इख्तलाफात पैदा हो गए और वो नाराज़ होकर जूनपुर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने जमाल खान सारंग खानी के यहाँ मुलाजमत अख्तियार कर ली। इसी मुलाजमत के दौरान उन्होंने अपनी तालीम पर भी तवज्जो दी और अरबी फारसी के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहब का मुतालिया किया। कुछ अरसा बाद जमाल खान ने बाप और बेटे की सुलह करवा दी और शेरशाह को सहसराम और ख्वासपुर की जागीर मिल गई। शेरशाह ने इन इलाकों का इंतज़ाम संभाला तो बहुत सी ऐसी इस्लाहात नाफज की जिनकी बदौलत उनकी गुड गवर्नेंस का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। लेकिन कुछ खानदानी इख्तलाफात के बायस वो इस जागीर को छोड़कर एक मुगल गवर्नर बहार खान लोहानी के पास आ गए, जो उस वक़्त उन इलाकों पे हुक्मरान थे जिनमें शेरशाह की जागीर भी आती थी। बहार खान लोहानी ने ही उन्हें एक बार शेर का शिकार करने पर शेर खां का लक़ब अता किया था। ये वो दौर था जब लोदियों की हुकूमत ख़त्म हो रही थी और हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का सूरज तुलू हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं दिनों बहार खां और शेरशाह के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हुए, जिसके बाद 1527 ईस्वी में वो खावा की जंग के बाद बाबर की फौज में शामिल हो गए। तकरीबन 1.25 साल तक मुगल फौज में खिदमात सरअंजाम देने के बाद उन्हें उनकी जागीर वापस मिल गई। इस अरसे में शहनशाह बाबर शेरशाह की कायदाना सलाहियतों को बहुत करीब से देख चुके थे और उनके बढ़ते हुए असरात से खाइफ थे। दूसरी जानब शेरशाह भी चौकन्ना हो गए और वहां से निकलकर एक बार फिर बहार के हाकम बहार खान लोहानी के दरबार में आ गए। बहार खान ने इख्तलाफात भुलाकर उन्हें अपने बेटे का अतालिक मुकर्रर कर दिया। कुछ अरसे बाद बहार खान लोहानी का इंतकाल हो गया।
तो शेरशाह ने सूबा बहार का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया। दूसरी जानब इसी दौरान 1530 ईस्वी में शहनशाह बाबर का भी इंतकाल हो गया और हुमायूं ने तख्त संभाल लिया। इसी ज़माने में शेरशाह के लोहानी कबाइल से भी इख्तलाफात हो गए और बहार का इंतज़ाम बंगाल के हाकम के पास चला गया। शेरशाह ने कई अफगान कबाइल को साथ मिलाकर एक बड़ी फौज तैयार की और 1533 में इंतहाई हिकमत अमली से काम लेते हुए बंगाली फौज को शिकस्त से दोचार कर दिया। इस जंग के बाद शेरशाह के हौसले मजीद बुलंद हो गए। बंगाल की फतह के बाद उनका अगला मार्का उत्तर प्रदेश में चिनार का किला था। ये किला उस वक्त हिंदुस्तान के मजबूत तरीन किलों में शुमार होता था और एक सरदार ताज खां सारंग के पास था। उन्हें ये किला फतह करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी क्योंकि ताज खां को उसके बेटे ने कत्ल कर दिया और उसकी बीवी से शेरशाह ने निकाह कर लिया। इस फतह के बायस उनके हाथ बेइंतहा दौलत आई। हुमायूं को जब अफगानों की फतूहात की खबर हुई तो वो जंग करने की खातिर आगरा से फौज लेकर लखनऊ की जानब बढ़ा। उस वक़्त अफगान कबाइल के सरदार सुल्तान महमूद शाह थे। ये जंग 1537 में हुई। दौरान जंग शेरशाह ने हुमायूं को खुफिया तौर पर पैगाम भेजा कि वो इस मार्के में शामिल नहीं होगा और ऐन जंग के मौके पर दरमियान में से निकल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। चुनाचे शेरशाह के निकल जाने से हुमायूं को अजीम फतह हासिल हुई। इस मार्के के 2 साल बाद हुमायूं एक बार फिर फौजें लेकर बढ़े, लेकिन इस बार उनके सामने शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी ने उन्हें 1539 ईस्वी में जंगे चौसा में शिकस्त से दोचार किया और फरीदुद्दीन शेरशाह सूरी का लक़ब अपनाते हुए अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। 1 साल बाद शिकस्त खुर्दा हुमायूं 1 लाख फौज इकट्ठी करके दोबारा शेरशाह के सामने आया। कनौज के मुकाम पर दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ, लेकिन एक बार फिर हुमायूं को शिकस्त से दोचार होना पड़ा। इस शिकस्त के बाद हुमायूं हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस जंग में फतह हासिल करने के बाद शेरशाह सूरी पूरे शुमाली हिंदुस्तान के शहनशाह की हैसियत से जाने गए। शेरशाह सूरी ने वैसे तो सिर्फ 5 साल का अरसा ही शहनशाह के तौर पर गुजारा, लेकिन उन्होंने इन 5 सालों में वो काम किए जो शायद आज तक कोई नहीं कर सका। उनका सबसे बड़ा कारनामा सिक्कों और रुपए की दर्जाबंदी और वैल्यू मुतय्यन करना था। ये ऐसा कारनामा था जो आज भी उनकी दूर अंदेशी और दानिशमंदी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने चांदी के सिक्के को रुपया, तांबे के सिक्के को दाम और सोने के सिक्के को मोहर का नाम दिया। ये नाम आज भी बरसगीर और दुनिया के कई मुमालिक में राइज हैं। उनके दौरे हुकूमत में करेंसी का जो निज़ाम मुतारफ करवाया गया वो उनके बाद आने वाले मुगलिया हुक्मरानों हत्ता के ब्रिटिश हुकूमत ने भी थोड़ी सी तब्दीली से जारी रखा। उसके अलावा शेरशाह सूरी का एक और शानदार कारनामा जरनैली सड़क और कबल मसीह के हिंदुस्तानी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दौर की तामीर शुदा शाहराहों की तामीर व तोसी है। इन शाहराहों में सबसे शानदार ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड है। जरनैली सड़क को ये नाम अंग्रेज़ों के दौर में दिया गया था। ये शाहराह तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबी है और बंगाल से शुरू होकर काबुल तक चली जाती है। एक सड़क आगरा से बुरहानपुर और एक सड़क आगरा से राजस्थान और एक शाहराह मुल्तान से लाहौर तक चली आती है। ये शाहराहें आज भी मुख्तलिफ नामों से हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद हैं। हिंदुस्तान की अहम तरीन शाहराहों के इर्द गिर्द दरख्त लगवाने और 1700 के करीब ऐसी सराएं तामीर करवाने का सेहरा भी शेरशाह सूरी के सर जाता है, जहां मुसाफिरों के ठहरने का इंतजाम किया जाता था। इन सराओं में मसाजिद, कुएं और मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत के लिए 24 घंटे अमला मौजूद रहता था। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए खाने पीने का अलग अलग इंतजाम होता था और इन तमाम इंतजामात का खर्च रियासत के जिम्मे था। इन तमाम कारनामों के अलावा उनका सबसे अहम कारनामा कुछ ऐसी ज़रई इस्लाहात थीं जिनकी बदौलत उस वक़्त का काश्तकार खुशहाल हुआ। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में किसानों की ज़मीन की पैमाइश के लिए पैमाने मुकर्रर किए। उन्हीं पैमानों के हिसाब से टैक्स का निज़ाम मुतारफ करवाया।
उन्हीं ज़रई इस्लाहात की बदौलत लैंड रिकॉर्ड जैसे महकमे की बुनियाद पड़ी। शेर शाह सूरी के ये ज़रई इस्लाहात एक ऐसा दानिशमंदाना अमल था कि बाद में आने वाले हुक्मरान भी उन्हें अपनाने पर मजबूर हुए। शेर शाह सूरी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से किले बनवाए जो आज भी अपने शानदार माजी का पता देते हैं। उनमें एक किला शेरगढ़ है जो सूबा बहार में वाक़ है। ये किला 1540 से 1545 के दरमियान तामीर हुआ और इसका नाम शेर शाह सूरी ने अपने नाम पर रखा। उसके अलावा उनकी अजीम तामीरात में पुराना किला दिल्ली भी शामिल है जो हुमायूं ने अपने दौर में बनवाना शुरू किया था, लेकिन 1541 में इस किले की मजीद तोसी और मरम्मत शेर शाह सूरी का कारनामा है। इसके अलावा पाकिस्तान के जिला जेहलम में दरियाए जेहलम के किनारे मौजूद किला रोहतास भी उन्हीं की अजीमुल शान तामीरात में शामिल होता है। ये किला 1542 में तामीर हुआ और आज पाकिस्तान के मकबूल तारीखी मुकामात में शुमार होता है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से छोटे बड़े किले बनवाए जिनमें बहार के इलाके सहसराम में वाक़ उनका अपना मकबरा भी शामिल है जो उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे ने मुकम्मल करवाया। अपने इन तमाम कारनामों के साथ साथ शेर शाह सूरी ने फतूहात का सिलसिला भी जारी रखा। इन्हीं फतूहात के सिलसिले में वो अपनी फौज को लेकर मध्य प्रदेश के किले कलंजर को फतह करने पहुंचे। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने पहले इस किले पर सिर्फ तीरों और गोलियों की बारिश बरसाने का हुक्म दिया क्योंकि वो इस किले में मौजूद पटार नामी एक रकासा को जिंदा गिरफ्तार करना चाहते थे। राजा कीरत सिंह जो कि कलंजर के किले पर हाकिम था, उसने खूब मुकाबला किया और किला बंद कर दिया। आखिरकार शेर शाह सूरी ने फौज को किले पर गोलाबारी का हुक्म दिया। इसी गोलाबारी के नतीजे में एक गोला दीवार से टकरा कर वापस आया जिससे शेर शाह सूरी जख्मी हो गए और जख्मों की ताब ना लाते हुए 22 मई 1545 ईस्वी में खालके हकीकी से जा मिले। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें सूबा बहार में सहसराम के मकबरे में दफन किया गया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।